की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने आखिरी सांस ली है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। पीएम मोदी ने शोक जताया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने भी दुख जताया। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे शरद यादव। होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गाँव में बंदाई में होगा अंतिम संस्कार। तो 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, वहां पर उनका निधन हुआ। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। होशंगाबाद स्थित पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शरद यादव का निधन हो गया है। शरद यादव अब नहीं रहे हैं। तो देखिए, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। मध्य प्रदेश के वो रहने वाले थे। होशंगाबाद स्थित पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि शरद यादव अब बेशक ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनको हमेशा से राजनीति का उनका जो सफर रहा उसको लेकर याद किया जाएगा। वो एक अच्छे नेता के तौर पर तो माने जाते ही थे, साथ ही एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी उनको देखा जाता रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि चूंकि वो 7 बार सांसद चुने गए थे, 7 बार सांसद चुने गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई और उनका राजनीति में ऊंचा कद भी था। 13 साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, लेकिन उसके बाद 2017 में जेडीयू से अलग वो हो गए और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। अलग पार्टी बनाकर उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल उन्होंने बनाई थी ये पार्टी। और इसके बाद ही तमाम यहाँ पर अब देखिए खबरें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। श्रद्धांजलियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। और खबर ये 75 साल उनकी उम्र हुई और 75 साल में उन्होंने आखिरी सांस ले ली। जेपी आंदोलन से समाजवाद वाली राजनीति के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले शरद यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीती रात उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली और वहीं उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए छतरपुर के डीएलएफ स्थित आवास में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव के निधन पर गहरा शोक जताया है। नहीं रहे शरद यादव, टूट गया समाजवादी सियासत का एक और सितारा। जेपी आंदोलन से भारतीय राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले शरद यादव ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। 75 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। शरद यादव के निधन पर बेटी सुभाषिनी शरद यादव ने लिखा, पापा नहीं रहे। फोर्टिस अस्पताल ने भी बयान जारी कर कहा कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उनमें कोई पल्स नहीं थी। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीपीआर दिया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 10:19 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन के बाद शरद यादव के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से उनके आवास पहुंचा दिया गया है, जहां आज उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शरद यादव के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, शरद यादव जी के निधन की खबर से पीड़ा हुई है। सार्वजनिक जीवन के लंबे अंतराल में उनकी एक सांसद और मंत्री के रूप में अलग पहचान रही है। वो डॉक्टर लोहिया के विचारों और आदर्शों से बेहद प्रभावित थे। उनके साथ बिताए हर पल मेरी यादों में रहेंगे। परिवार और प्रशंसकों को सांत्वना देता हूं। ओम शांति। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद यादव के निधन पर ट्वीट कर लिखा, शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार और भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। तो वहीं जेपी आंदोलन के समाजवादी साथी लालू यादव ने भी सिंगापुर से अपने मित्र को कुछ इस तरह याद किया। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है।
जेपी आंदोलन के बाद शरद यादव का भारतीय राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रहा। 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में जन्मे शरद यादव ने वीपी सिंह से लेकर अटल बिहारी सरकार में कई अहम पद संभाले थे। उन्हें नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। लंबे वक्त तक वो जनता दल और जेडीयू के अध्यक्ष रहे थे। 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए। बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट से 4 बार चुनाव जीते। 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से सांसद बने, जबकि 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा पहुंचे। शरद यादव भारतीय राजनीति के उन पुरोधाओं में से एक थे जो इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे, लेकिन खराब सेहत के कारण वो पिछले कुछ वक्त से सक्रिय राजनीति से दूर रहे। शरद यादव आज हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन उनकी समाजवाद वाली सियासत की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल सभी 84 देशों के प्रतिनिधियों का आभार जताया। भारत सहित 2 देशों के राष्ट्रपतियों ने, गयाना सूरीनाम ने भाग लिया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय थी ही, और दोनों कार्यक्रमों में, एक में भौतिक और एक में वर्चुअली, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। मालवा निवाड़ में 6,95,258, रीवा शहडोल में 2,88,179, जबलपुर सागर में 2,41,898, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 और ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के ये निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसका मतलब ये कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मौके पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया, जहां नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस आयोजन और मध्य प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए सीएम शिवराज को बधाई दी। इसी दौरान सीएम ने भी अपनी बातों से वहां मौजूद इन्वेस्टर्स को